श्रीधाम वृंदावन में प्रेम दीवानी एक गोपी दूसरी सखी से बोली, अपने नेत्र में तो लगाया हाथ और बोली, सखी देखना ये कन्हैया के नेत्र कितने सुंदर हैं, श्री कृष्ण के नेत्र कितने सुंदर हैं। तो दूसरी गोपी बोली, बावली, हाथ अपने नेत्र में लगाए और कह रही कि श्री कृष्ण के नेत्र कितने सुंदर हैं, ये श्री कृष्ण के नेत्र हैं कि तुम्हारे? तो उस गोपी ने जो उत्तर दिया वह बड़ा अद्भुत है। गोपी बोली कि पहले हमारे थे, तो तुम्हारे नेत्र ये कब से नहीं रहे? बोले जब से श्री कृष्ण को देखा तो देखत ही उन ओर वे आन बसे इन माही, देखत ही उन ओर वे आन बसे इन माही, अब ये नैना श्याम के सखी हमारे ना है, अब ये हमारे नेत्र नहीं है। इसी तरह नेत्र में वो बैठ जाए तो नेत्र उसके हो जाते हैं, और हमारे अहम में आकर वह बैठ जाए तो हम कहां रहते हैं? अहम नहीं रहता। भक्त अनन्य भाव से कहता कि तुम ही हो, और ज्ञानी उसी अद्वैत निष्ठा में बैठकर चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, मुझ में समा जा इस तरह तन प्राण का जो तौर है, फिर न कोई कह सके मैं और हूं तू और है। यह प्रेम की दशा। और इसीलिए हनुमान जी इतने अहम शून्य हुए, इतने अहम शून्य हुए, अस कह कपि गद गद भयउ भरे विलोचन नीर। और जब कोई सजल विलोचन हो जाता है, जब कोई भक्ति के कारण अवरुद्ध कंठ हो जाता है, तब उसके माध्यम से भगवान ही बोलते हैं। और दास हो तो ऐसा, भक्त हो तो ऐसा। इसलिए हनुमान जी जैसा कोई नहीं, भगवान भी इनके ऋणी हो जाते हैं। कपि से ऋण हम नाई, भरत भाई कपि से ऋण हम नाई, ऋण हम नाई, ऋण हम नाई, ऋण हम नाई। भगवान हनुमान जी के ऋणी हो जाते। क्यों? गर्व नहीं मन माहे। हनुमान जी में अहंकार नहीं है। किसी ने कहा कि इनमें अहंकार क्यों नहीं है? हनुमान जी बोले अहम हो तो कोई आकार ग्रहण करे, यहां तो अहम ही नहीं है। अच्छा, तो फिर भी है तो यह अहम मिथ्या, पर रहना तो मिथ्या संसार में है, तो इस अहम को कोई ना कोई आकार देना है। तो आपने कौन सा आकार दिया? तो हनुमान जी कहते हैं एक ही आकार इस अहम को मैंने दिया है, दासो हम कौशलेंद्रस्य, मैं राम जी का दास हूं। हनुमान जी ऐसे दास, प्रभु जैसे चलाएं वैसे, प्रभु जैसे रखें वैसे, ऐसे के भीतर से भगवान बोलते हैं। और भगवान ने भी प्रेम की परिभाषा दी। भगवान कहा, भगवान क्या बोलते हैं? तत्व प्रेम कर मामारो तोरा, तत्व प्रेम कर तत्व प्रेम कर अरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा, जानत प्रिया सो मन सदा रहत, तोए पाही जान प्रीति दस हेत ने, माई जान प्रीत रस हेत ने, प्रीति दस हेत ने, प्रीति रस। भगवान ने जो बात कही वो बड़ी अद्भुत है। तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा,
भगवान ने कहा कि प्रेम की ही बात नहीं, प्रेम के तत्व की बात बता रहे। जानत प्रिया, श्री जानकी जी जानती हो प्रेम का तत्व क्या है? एक ही, क्या? एक मन मोरा। हमारा और तुम्हारे दो मन है ही नहीं, मन एक है। यही प्रेम का तत्व है, जहां दो मन न रह जाएं। लेकिन आप तो कह रहे हैं कि आपका मन, भगवान ने कहा मन तो मेरा है, लेकिन जानते हो रहता कहां है? मेरा मन है पर मेरे पास नहीं। सो मन सदा रहत तुहे पाही, मेरा वह मन सदा तुम्हारे ही पास रहता है। बहुत अनोखी बात कही गई इस पंक्ति में। भगवान का मन भगवान के पास नहीं, भगवान का मन श्री सीता जी के पास, और श्री सीता माता भक्ति मूर्ति है, भक्ति के पास। तो भगवान का मन भक्त के पास है। इसका अर्थ क्या है कि भक्त के पास अपना मन है नहीं, और भगवान ने अपना मन भक्त को दे दिया। इसलिए भक्त जो कुछ करता है वह भगवान के मन से करता है, उसका अपना मन तो है ही नहीं। भगवान का मन ही उसका मन है, अर्थात भगवान की इच्छा ही उसकी अपनी इच्छा है। आप देखो कहीं भी यही प्रेम का तत्व मिलेगा। श्रीमद् भागवत में भी भगवान ने अपने में मन पैदा किया। भगवान अपिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका वीक्षरंतुम मनश्चक्रे योग माया उपाश्रिता। भगवान ने अपने में मन पैदा किया और बांसुरी बजाई, गोपियां आई। तो आती तो दिख रही गोपियां, पर किसके मन से आई? मन तो भगवान का है। भगवान भी गोपियों का दर्शन करना चाहते हैं, और यह भक्ति की महिमा है। तो भगवान के मन से गोपियां आई। इसका अर्थ यह है कि भक्त के द्वारा जो कुछ भी होता है वह भगवान के मन से ही होता है, भगवान की इच्छा से होता है। यही प्रेम का तत्व है। भगवान कहते हैं सोमन सदा राहत तुहे पाही। इसलिए श्री जानकी जी आपके द्वारा जो कुछ भी लीला हुई वह हमारी इच्छा से हुई। और बांसुरी बजाई, गोपियां आई। तो आती तो दिख रही गोपियां, पर किसके मन से आई? मन तो भगवान का है। भगवान भी गोपियों का दर्शन करना चाहते हैं, और यह भक्ति की महिमा है। तो भगवान के मन से गोपियां आई। इसका अर्थ यह है कि भक्त के द्वारा जो कुछ भी होता है वह भगवान के मन से ही होता है, भगवान की इच्छा से होता है। यही प्रेम का तत्व है। भगवान कहते हैं सोमन सदा राहत तुहे पाही। इसलिए श्री जानकी जी आपके द्वारा जो कुछ भी लीला हुई वह हमारी इच्छा से हुई। और जब आपका कोई अपराध ही नहीं है तो आपका विस्मरण कैसे होगा? कैसे? भगवान ने कहा कि ज्ञान प्रीत रस इत नहीं माही। आपने अग्नि में प्रवेश किया, किसके कहने से? भगवान ने एकांत पाकर कहा सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, रुचिर सुशीला मैं कछु करव ललित नरलीला, व्रत रुचिर सुशीला, रुचिर सुशील सुनहु प्रिया व्रत रुचिर, प्रिया व्रत रुचिर, प्रिया व्रत रुचिर। भगवान ने कहा तुम पावक मां करहु निवासा, जब लगी करहु निशाचर नासा। श्री जानकी जी से भगवान ने कहा आप अग्नि में निवास करें जब तक मैं राक्षसों का नाश करूं। यह एकांत की योजना है। किसका मन है कि श्री जानकी जी अग्नि में रहें? श्री जानकी जी का मन तो
भगवान के साथ रहने का है। आप विचार करके देखें, जब अयोध्या से चली तो यही कहकर चली, राखिए अवध जो अवधि लग, जियत न जनी हई प्राण। हे प्रभु, मेरा मन है कि मैं आपके साथ वन में चलूं। मैं आपसे निवेदन करूं कि अयोध्या से भले ही श्री जानकी जी अपने मन से भगवान के साथ आई हों, लेकिन अग्नि में जो प्रवेश किया वो अपने मन से नहीं, भगवान के मन से। वे तो राम जी के साथ ही रहना चाहती हैं। और मुझे तो लगता है कि धन्य है जानकी माता, उनके कारण भक्ति का पाठ पढ़ने को मिलता है कि एक भक्ति यह है कि हम प्रेमास्पद के बिना न रह पाएं, भगवान के बिना न रह पाएं, यह भक्ति है। लेकिन उससे भी उत्तम कोटि की वह भक्ति है कि चाहे भगवान से भले ही दूर हो जाएं, पर भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिलाकर वह कार्य करें जो भगवान चाहते हों। यह उससे भी उत्तम कोटि की भक्ति है। तो श्री सीता जी अपने मन से राम जी के संग आई हैं, पर अग्नि में प्रवेश किया वह तो राम जी के ही मन से। किसी ने कहा, श्री जानकी जी आप राम जी की इच्छा से अग्नि में प्रवेश कर रही हैं, तो अग्नि जलाएगी नहीं? श्री सीता जी बोली, अगर मैं प्रवेश कर रही होती तो जिम्मेवारी मेरी थी, पर भगवान कह रहे हैं अग्नि में प्रवेश करो तो जिम्मेवारी उनकी है। मेरे लिए अग्नि शीतल हो जाएगी, शीतल हो जाएगी। हां, कैसे? का एक काम करूंगा, शीतलता का जन्म जहां से हुआ है, शीतलता का जन्म, हां, गंगा जी से अधिक शीतल जल कहां, और गंगा जी का जन्म कहां से हुआ? जिन चरणन ते निकसी सुर सरी, शंकर जटा समाई, जटा शंकरी, नाम पर्यो है त्रिभुवन तारन आए, भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम, भज मन राम, भज मन राम। राम जी के चरणों से गंगा जी का जन्म हुआ। अच्छा, अब एक बात बताओ, जब गंगा जी इतनी शीतल हैं तो राम जी के चरण कितने शीतल होंगे? तो श्री जानकी जी ने जब अग्नि में प्रवेश किया तो किसका स्मरण किया? प्रभु पद ही धरी अनल समानी, श्री सीता जी ने प्रभु के चरणों को हृदय में रख लिया और अग्नि में प्रवेश कर गईं। और कितना बढ़िया संकेत है कि बाहर से हम भले ही आग में रहें, पर भीतर भगवान के अनुराग से भरे हों तो बाहर की आग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। प्रभुपद ही धरी अनल समानी, भगवान के चरणों का चिंतन। अच्छा, चरण से भी क्या आशय है? चरण चलने के लिए होते हैं, और भगवान के चरणों को हृदय में रखने का अर्थ क्या है? कि हम अपने चरण से नहीं चल रहे, हम तो आपके चरण से चल रहे हैं। आप जैसा चलाओ वैसा चलेंगे, जैसा रखो वैसा रहेंगे, यह भक्ति। और देखो, श्री सीता माता की बात मैं कर ही रहा हूं, प्रेम की बात। श्री हनुमान जी की कथा के लिए संकेत मिला था, बीच बीच में उनकी कथा भी आपको बताऊं। श्री हनुमान जी महाराज की पूंछ नहीं जली आग से, आए। सीता माता ने कहा कि तुम्हारी पूंछ नहीं जली आग,
लंका जल गई। हनुमान जी ने धीरे से कहा कि माता, आप भी तो आग में रह रही हैं, आप नहीं जली। भगवान ने कहा तुम पावक वहां करो निवासा, और हमारी पूंछ में भी पावक लगी थी, पावक देहु लगाए। सीता जी बोली कहना क्या चाहते हो? हनुमान जी बोले माता एक बात बताएं, आप भगवान के चरणों को हृदय में रख के आग में बैठ गई तो आग का आप पर कोई असर नहीं हुआ? हाँ हाँ यह तो सही है। हनुमान जी बोले माता आपकी बड़ी करुणा है, आप जानती थी कि हनुमान अभी तो बाग में जा रहे हैं और बाग के बाद आग में ही जाना होगा। अभी तो बाग में जा रहे हैं, बाग के बाद आग में ही जाना होगा, इसलिए आपने उपाय पहले ही बता दिया था। क्या बताया था? आपने कह दिया था कि हनुमान चाहे बाग में जाओ चाहे आग में जाओ तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, बस एक काम कर लो। क्या? रघुपति चरण हृदय धरी तात मधुर फल खाओ। राम जी के चरण कमलों को हृदय में रख लो तो लंका की आग तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। क्यों? जानकी माता का स्वयं का अनुभव है कि भगवान के चरणों को हृदय में रखकर जब मैं पावक में समा गई तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ा। बेटा हनुमान, अगर तुम भी राम जी के चरणों को हृदय में रख लोगे तो लंका में लगने वाली पावक तुम्हारा भी कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। और यही मानो भक्ति का सूत्र है कि हम भगवान के चरणों को हृदय में रखें, भगवान के अनुराग से भरे हों।